पाकिस्तान ने सही जवाब दिया है, वो राम राम करने पे मजबूर हो गए। आप लोगों को पान खिला रहे हैं, अगर मोदी साहब इधर आ गए तो उनको भी पान से स्वागत करेंगे। चित्रों से बिल्कुल लास्ट गांव है, भानुचक इसका नाम है। और बिल्कुल जहां मेरा चेहरा है, मुंह है, वो हमारा 0 पॉइंट है। उसके बाद 1 एकड़ ज़मीन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को बिलोंग करती है। उसके बाद बिल्कुल फाइनल बॉर्डर लाइन है और उसके अपोजिट इंडिया का गांव शुरू हो जाता है। इंडिया की हिम्मत नहीं कि इधर कोई अटैक किया हो या कोई मसला, हमें कोई परवाह नहीं है। हम आराम सुकून से इधर रह रहे हैं। रात के टाइम कोई फायरिंग वगैरह जिस तरह से हम देखते हैं कि होती है, तो फिर किस तरह से इनको आप रखते हैं? इनको कुछ नहीं, अल्लाह का खैर है, कुछ नहीं होता इनको, अल्लाह खैर करे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान और मैं आरिज़ इकबाल हूँ। नाजरीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वाघा बॉर्डर पर और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वाघा की एंट्रेंस है। यहाँ से आप परेड देखते हैं। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, जो टीम डिस्कवर पाकिस्तान पहुंची है, आज हम आपको दिखाएंगे आबादी के लोग के वो किस तरह से आजकल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुश्मन जो कि रात के अंधेरे में हमला करता है, उसको नहीं पता कि हमारी फोर्सेस हम वक्त जाग रही होती हैं। तो उनके बावजूद हम देखते हैं कि शहर में खौफ व हिरास तो फैल जाता है, लोग डर जाते हैं, लाइट्स ऑफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग किस तरह से लाइफ गुजारते हैं, ये तमाम एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखाएंगे। सो आपने हमारे साथ रहना। आइए। मूछें तो आपकी बड़ी शानदार हैं। ये मैंने रखी है इंडिया वालों के लिए। इंडिया वालों के लिए जी। इन मूछों से ही आप डरा देते हैं? हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह को कम से। तो ये बिल्कुल आपका समझ लें, ये इंडिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। वो जो सामने दीवार नजर आ रही है, जी, तो जी। आपका गांव बिल्कुल इंडिया के साथ है। तो हम बिल्कुल इंडिया के ऊपर रहते हैं भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुसलमान हैं। ठीक है। तो आप क्या मैसेज मोदी सरकार को आप देना चाहेंगे? जंग का उस पर भूत सवार रहता है, आए दिन पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है। इंडियन मीडिया भी कहता है जी हमने आर्मी चीफ को पकड़ लिया है। ये सब झूठ है भाईजान। इंडिया के ऊपर किए हमले, आज इंडिया घुटने टेक गया नीचे। रेंजर हुकाम उन्होंने ड्रोन के ऊपर ना थोड़ी एक्शन किया तो वो फ़ौरन भाग गया है। बकाया जो साइडों पे थोड़ी सी कोई फायरिंग जो हुई है ना, वो पाकिस्तान ने सही जवाब दिया है, वो राम राम करने पे मजबूर हो गए। मैं ख़ास तौर पे लाहौर से इस जगह पे इसलिए आया हूँ कि इन भाइयों की हौसला अफजाई हो। और ये पाकिस्तान के गयूर अवाम हैं। मोदी सुन लो, कान खोल के सुन लो, मैं पठान हूँ। नासिर महमूद खान मेरा नाम है। मोहम्मद महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, शेर शाह सूरी, उनको याद करो वो किस तरह तुम्हें मारते थे। उनकी मार को याद करो। मोदी वो तुम्हें इस तरह मारते थे कि जिस तरह थाने में चोरों को छितर पड़ते हैं। मोदी याद रखो, जब भी मौका मिलेगा हम इंशाल्लाह आकर दिल्ली पर अपना परचम लहराएंगे, क्योंकि दिल्ली हमारा है। बिल्कुल ठीक है जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे हैं जी, और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि माहौल बिल्कुल चिल है, कोई टेंशन नहीं है। और मेरा ख्याल है लूडो जो है वो चल रही है। बैठे रहे सारे हजूर, बैठे रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। आप कैसे हैं जी? शुक्र। लूडो चल रही है? हाँ जी, कोई टेंशन तो नहीं है? रात दस इंडिया ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹਟਾਈ ਦੀ। हाँ जी, ਰਾਤ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹਟਾਈ। हाँ, की कितना राती? ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹਟਾਈ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। सारी टेंशन हटा दी है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। पाक फौज के होते हुए टेंशन नहीं है कोई भी? नहीं कोई टेंशन नहीं। चैन की नींद सोते हैं? कोई फायरिंग शायरिंग हो तो मुंह तोड़ जवाब देते हैं? इंशाल्लाह फायरिंग फूरिंग के साथ हैं हम। अगर आपकी जरूरत पड़ गई पाक फौज के साथ हैं, साथ जाएंगे इंशाल्लाह। पे। सामने जो बैठे हुए हैं, हाँ कोई कब्जा नहीं किया। उन्होंने रात को 1-2 फायर किए, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया उनको, ठीक है। इंडिया वालों को। आप लोगों को पान खिला रहे हैं, अगर मोदी साहब इधर आ गए तो उनको भी पान से स्वागत करेंगे? चित्रों से। छित्रों से? हाँ जी। छित्रों वाला पान उनको खिलाया जाएगा। क्या बात है। ये गांव हैं जहां पर लोग उसी तरह से रह रहे हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी की जानिब से फायरिंग की जाती है, ड्रोन आते हैं, गोला बारूद आता है। लेकिन ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फौज जाग रही है और ये वतन शहीदों के खून से बना है और ये कौम शहीदों का खून रायगा जाने नहीं देगी। सो हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? बहुत अच्छे जी। क्या चल रहा है जी आजकल? बस जी ये कोई हलचल चल रही है ये जंग की। जंग आप तो हंस रहे हैं और हम देखते हैं देखो हमें खुशी, हमारी जो पाक फौज है हम उनके साथ है। बहुत अच्छा काम किया उसने, बहुत अच्छा। इंडिया की हिम्मत नहीं कि इधर कोई अटैक किया हो या कोई मसला, हमें कोई परवाह नहीं है। हम आराम सुकून से इधर रह रहे हैं।
हमें अपनी फ़ौज पे पूरा भरोसा है, वो हमारे दफा में खड़े हैं, हमें अभी तक कोई परवाह नहीं है। हम इधर खुशी से रह रहे हैं, कोई मसला नहीं है, सारे कारोबार हमारे चल रहे हैं। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਲੈਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਹੀ ਬਲੇਕੀਏ ਠੱਠੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਉਥੋਂ ਕੋਠੀਓਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੱਲੂ ਫੇਰਿਆ ਜੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ। सन पैर ने सुते पे उन्हें हमला किया था। अच्छा, ये लोग अगे पीछे चले चले गए। इधर अपनी फौज कम थी, इधर उन्होंने वादा किया था इंडिया वाले ने, इधर जंग नहीं लड़ेंगे। ठीक है। कश्मीर च मार खान रहा सी। अच्छा, मार खान दे ते उन्होंने फिर इधर जंग लड़नी पई। इतने सुत्ते ने हमला किया, BRB नहर से पहुंच गए। सुत्ते ने हमला किया उन्होंने। ठीक है। हमला किया ते ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ 13 ਸਾਲ। 13 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤਾ? ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਖੈਰਾ ਪੁਲ ਲੰਘ ਗਏ। अच्छा, अगां चले गए, घमियारपुरे चले गए, कोई फिर बाद जो अगे पीछे चले गए। फिर 3-4 महीने बाद आए, मकान सारे ढाह ढू गए। अच्छा, खराब घर घुर गए। हुकूमत ने पैसे दिते मकाना दे, एक 500 दिता, किसी ने 600 दिता। उस टाइम से मकान लोगों ने बात किए। मुड़ के 71 का जंग लग गया। 71 के जंग के विच भी भज भुज के माल डंगर लै गए। वो मामूली सी। 71 जंग मामूली सी, लोग लेकिन फिर भी चले चले गए। आप लोगों के ज़हन में होगा कि शायद जो है यहाँ पर मामलाते ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है, लेकिन यहाँ पर लोग उसी तरह से रह रहे हैं जिस तरह अमूमी तौर पर रहा जाता है। और ये अब हम आपको दिखाते हैं जो उनके भैंसें के उनका जो सिस्टम है, जो रोज़गार है वो उसी तरह से चल रहा है। ये भाई उनके लिए जो है वो फूड तैयार कर रहे हैं। ये भी आगे आए जी। रात के टाइम कोई फायरिंग वगैरह जिस तरह से हम देखते हैं कि होती है, तो फिर किस तरह से इनको आप रखते हैं? इनको कुछ नहीं, अल्लाह का खैर है, कुछ नहीं होता इनको। अल्लाह खैर करे। हाँ जी। तो लाइट्स वगैरह आप बंद कर देते हैं? हाँ, लाइट बंद कर देते हैं, नीचे की बलती रहती है, ऊपर से बंद कर देते हैं। ठीक है। तो अब आगे आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं? इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। बेहतरी रहेगी, पाक फौज के साथ है, अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम साथ देंगे पूरा। ये पाकिस्तान की सराउंडिंग का लास्ट एरिया? ये बिल्कुल लास्ट गांव है, भानुचक इसका नाम है। और बिल्कुल जहां मेरा चेहरा है, मुंह है, वो हमारा 0 पॉइंट है। उसके बाद 1 एकड़ ज़मीन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को बिलोंग करती है। उसके बाद बिल्कुल फाइनल बॉर्डर लाइन है और उसके अपोजिट इंडिया का गांव शुरू हो जाता है। और ये अभी हम जब यहाँ पे ऊपर खड़े थे तो हमारे जो एहलकार थे उन्होंने हमें वार्निंग की थी कि स्नाइपर जो है वो तैनात होते हैं। तो जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही कि इतना हाई अलर्ट है कि वो ताक में होते हैं कि कोई ज़रा सा एक सर उठाए और वो फायर करें। और वो नहीं ये जानते कि ये कोलेटरल डैमेज है। वो उन्होंने अपना एक प्रॉक्सी खेलनी होती है, वो प्रॉक्सी के चक्कर में वो फायर कर देते हैं। इसलिए कोशिश करते हैं कि इस जो ये बना हुआ है इससे ऊपर ना जाया जाए, ना ही रेंजर्स अलाउ करते हैं, इनके रूल्स को फॉलो करें। ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम जो कि था ही बिल्कुल ज़ीरो लाइन पर। और ये जो गांव है भानुचक जिसका नाम है, हम बिल्कुल लास्ट पे यानी समझ लें यहाँ से 1 एकड़ के बाद इंडिया स्टार्ट हो जाता है। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर का बिल्कुल 0 पॉइंट इसको हम कह सकते हैं। और आज का ये स्पेशल प्रोग्राम था और अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे, अल्लाह यहाँ पर जो रिहायशी हैं उनको सलामत रखे, हमारी दुआ है। और एट लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये कौम सिर्फ शहीदों की बिना पर यानी शहीदों के खून से ये सरजमीन आबाद हुई है और ये कौम और कोई इंसान इन शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देगा। पूरी 25 करोड़ अवाम पाक फ़ौज है। जब पाक फ़ौज को हमारी ज़रूरत होगी, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारी ख़वातीन सब दस्तयाब हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ताउमर आबाद रहे, यही दुआ है। और एट लास्ट में चाहूँगा सब मिलके पाकिस्तान का नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।